गैस का मुश्किल तो बहुत मुश्किल है। गैस किधर भी नहीं मिल रहा। 90% पूरा बंद हो गया। उसमें भी खाली 200 रुपये 300 रुपये का गैस डाल रहा है, उसके ऊपर नहीं डाल रहा है। दाम भी बढ़ गया है। एक एक जगह एक एक रेट है, एक ही जगह एक रेट नहीं है। पहले एक जगह एक रेट रहता था। और 80 रुपीज़ है तो इधर 90 रुपीज़ ले रहा है। वो सरकार कुछ भी काम नहीं कर रहा है। उसके लिए कुछ इसका मेन कौन रहता है, आके देखना है। कई बंक में मिलता है, कई बंक में नहीं मिल रहा है। कितना कि बंक बंद कर दिया है, पूरा बंद हो गया है। अभी बाहर में एक दो बंक पे मिल रहा तो ऐसा लाइन लगा हुआ है। इधर पे एक एक लाइन में कम से कम 100 गाड़ी 150 गाड़ी खड़ा रहता है। एक एक बंक में ऐसा दाम ज़्यादा किया है। एक बंक में 100 रुपया, एक में 90 रुपया, एक में 105 रुपया ऐसा ले रहा है। फिर भी मुश्किल हो रहा है। बेंगलुरु में एलपीजी का शदीद बहरान नज़र आ रहा है, जिसके बायस ऑटो रिक्शा सर्विसेज बुरी तरह मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। शहर के मुतादिद निजी एलपीजी स्टेशंस या तो बंद हो चुके हैं या फिर नो स्टॉक के बोर्ड्स आवेज़ां कर दिए गए हैं, जिससे ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। ऑटो ड्राइवर्स के मुताबिक गुज़िश्ता माह एलपीजी की कीमत फ़ी लीटर 55 रुपये थी, जो अब बढ़कर 115 रुपये तक पहुंच गई है। ईंधन की तलाश में ड्राइवर्स को 10 किलोमीटर से ज़ायद का फासला तय करना पड़ रहा है, जिससे उनकी रोज़ाना आमदनी बुरी तरह मुतासर हो रही है। गैस का मुश्किल तो बहुत मुश्किल है। गैस किधर भी नहीं मिल रहा है। 90% पूरा बंद हो गया है। अब 10% है। 10% में तो एक कम से कम 200-300 ऑटो इधर लाइन में खड़ा है। कम से कम 2-2 घंटा कट रहा है। उसमें भी खाली 200 रुपये 300 रुपये का गैस डाल रहा है, उसके ऊपर नहीं डाल रहा है। अभी एक बाड़ा मारेगा तो वो 2-3 बाड़ा मारेगा तो वो ख़त्म हो जाता है। फिर क्या करना कल के लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है। और फुल टैंक नहीं दे रहे ये लोग, नहीं, 300 का डाल रहा है, इतना ही। तो 300 को डाल के 300 का डाल रहा डाल है। पाएंगे? हाँ, नहीं होता नहीं, एक दिन भी नहीं होता ना। 400 का डालना। पहले 300 का बस आता था, 54 रुपीज़ था, अब 100 रुपीज़ है। आधे को आधा बढ़ गया है, तो कहाँ से होता है। और दाम भी बढ़ के बोल रहे हैं। हाँ, दाम भी बढ़ गया है। एक एक जगह एक एक रेट है, एक ही जगह एक रेट नहीं है। पहले एक जगह एक रेट रहता था। राजाजी नगर में ऑटो ड्राइवर्स ने शदीद एहतजाज किया, जहां सैकड़ों की तादाद में ड्राइवर्स पेट्रोल पंप्स पर जमा हो गए। सूरत हाल उस वक्त कशीदा हो गई जब बड़ी तादाद में ऑटो रिक्शे सड़कों पर निकल आए। एलपीजी स्टेशंस पर कतारें तकरीबन 2 किलोमीटर तक फैल गईं, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासिर हुआ। ड्राइवर्स घंटों तक लाइनों में खड़े रहने पर मजबूर हैं, जबकि ईंधन मिलने की कोई यकीन दहानी नहीं। ये मनाजिर किसी बहरान ज़दा इलाके की तस्वीर पेश कर रहे हैं, जहां लोग अपनी रोज़ी रोटी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। कई बंक में मिलता है, कई बंक में नहीं मिल रहा है। कितना कि बंक बंद कर दिया है, पूरा बंद हो गया है। अभी बाहर में एक दो बंक में मिल रहा तो ऐसा लाइन लगा हुआ है। इधर पे एक एक लाइन में कम से कम 100 गाड़ी 150 गाड़ी खड़ा रहता है। एक एक बंक में ऐसा दाम ज़्यादा किया है। एक बंक में 100 रुपया, एक में 90 रुपया, एक में 105 रुपया ऐसा ले रहा है। फिर भी मुश्किल हो रहा है हमको। आज पेट्रोल बंक फुल बंद है। वो ऑनलाइन नहीं ले रहा है, ओनली कैश होना चाहिए बोल रहा है। ये देखो तो पब्लिक को बहुत ये होता है, रिस्क होता है। आज से अप्रैल 1 है ना तारीख, उसके लिए वो उधर 80 रुपीज़ है तो इधर 90 रुपीज़ ले रहा है। वो सरकार कुछ भी काम नहीं कर रहा है। उसके लिए कुछ इसका मेन कौन रहता है, आके देखना है। 3 अप्रैल को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कर्नाटक में एलपीजी सप्लाई बढ़ाने का ऐलान किया, जिसके बाद कुछ बेहतरी देखने में आई। ताहम इसके बावजूद शहर भर में अब भी लंबी कतारें और बेचैनी बरकरार है। 1 अप्रैल को एलपीजी सप्लाई अपनी कमतरीन सतह पर पहुंच गई थी, जिसके बायस मुतादिद स्टेशंस बंद हो गए थे। गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी इस बहरान ने बेंगलुरु के ट्रांसपोर्ट निज़ाम को शदीद मुतासर कर दिया है।
नाजरीन, अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो शहर की रोज़मर्रा ज़िंदगी और ट्रांसपोर्ट निज़ाम मज़ीद मुतासर होने का ख़दशा है। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें अल बलाग चैनल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।